तो आज हम जानेंगे कि मुंह में होने वाले छाले क्या होते हैं, उनके पीछे के कारण क्या-क्या होते हैं और उनको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शोभा। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो अल्सर्स होते हैं, उनके पीछे क्या कारण है और उनको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। बेसिकली अल्सर्स क्या होते हैं, जिसको आम भाषा हम बोल सकते हैं छाले। छाले जो होते हैं एक वेसिकल के जैसे होते हैं, जो कि हमारे मुँह की जो अंदर की त्वचा होती है, वहाँ पे घाव जैसे बन जाते हैं। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है कि भी हाँ, हमें इस बीमारी की वजह से या फिर ये रीज़न है जिसकी वजह से हो रहा है, कि किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि स्ट्रेस। आज की जनरेशन जो है वो हर चीज़ को लेके स्ट्रेस में रहती है, जैसे कि पढ़ाई को लेके हो गया या फिर जॉब को लेके हो गया या फिर फैमिली जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उनको लेके काफ़ी स्ट्रेस में रहती है। तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो अल्सरेशंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो रीज़न वो है कि हम आज की जनरेशन जो है वो ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना प्रेफर करती है, ज़्यादा बाहर का खाना प्रेफर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे अंदर की मुंह के अंदर की जो स्किन होती है वो ज़रा छिल जाती है और वहाँ पे घाव बन जाता है, जिसको हम अल्सर बोल रहे हैं। थर्ड जो रीज़न है वो ये है कि हम ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा हॉट बिहेवरेजेस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर की स्किन है वो हमारी जल जाती है और वहाँ पे घाव बन जाता है और फिर वो अल्टीमेटली हमारा अल्सर बनता है। फोर्थ रीज़न ये है कि हम ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड रिकमेंड कर रहे हैं, तो जो विटामिन्स वगैरह होते हैं जो कि नेसेसरी होती है हमारी ओरल म्यूकोसा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, वो नहीं हो पाता। जो मेन जो विटामिन्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे म्यूकोसा की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो होते हैं हमारे विटामिन B12 हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, फोलेट हो गया। तो जब हमारी बॉडी के अंदर इन विटामिन्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जो वो रिस्पॉन्स होता है वो अल्सर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है। अगला जो मेन रीज़न वो ये है कि कई टूथपेस्ट वगैरह ऐसे मार्केट में आ गए हैं, कई माउथ वॉशेस ऐसे आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई पेशेंट्स की हमारे पास ये कंप्लेन आ रही है कि हमने मंथली ये टूथपेस्ट चेंज किया, ठीक है, और हमने ये माउथ वॉश यूज़ किया, जिसके बाद से हमारे मुंह के अंदर छाले हो गए हैं। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हमारी जो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर जो सल्फेट है उसका कंटेंट इतना ज़्यादा है या फिर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या एलर्जिक है, जिसकी वजह से आपको वो रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अल्सरेशंस की फॉर्म में हमें मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन से उपाय हैं जो कर सकते हैं इन अल्सर्स को ठीक करने के लिए। पहला जो उपाय है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दही का कंजप्शन करें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाएं, दिन में कोई स्पाइसी फूड ना खाएं। अगर हम दही का कंजप्शन कर रहे हैं तो 1-2 दिन में हमें अल्सरेशंस में आराम मिल सकता है। जो दर्द आपको फील हो रहा है, जो पेन फील हो रहा है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हो, जैसे कि हमारे घर में शहद है, वो इजीली अवेलेबल होता है, तो हम क्या करेंगे, दिन में 2 से 3 बार अपनी फिंगर को क्लीन करके हम क्या करेंगे, जो अल्सरेशन वाली जगह है वहाँ पे क्या करेंगे, शहद का एप्लीकेशन करेंगे। अगला जो उपाय वो ये है कि हम ग्लिसरीन है उसको भी अल्सरेशंस वाली जगह पे लगा सकते हैं। वो एक सूथिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अल्सरेशंस जो होते हैं उनमें हीलिंग जो होती है वो जल्दी होने लगती है, पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है वो चीज़। अगला जो हमें अपनी डाइट के अंदर में बेसिकली जो विटामिन्स इंक्लूड करने हैं, क्योंकि मेन रीज़न जो अल्सरेशंस का हो रहा है वो हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर उन विटामिन्स की कमी हो रही है, तो हमें क्या करना है, उन विटामिन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब मैं बता दूं कि कौन कौन से विटामिन्स हैं जिनको अपनी डाइट में हमें इंक्लूड करना है। मेन हो गया हमारा विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे जो ओरल म्यूकोसा होता है उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में। अगला जो हो गया हमारा जिंक हो गया, फोलेट हो गया, आयरन हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। अगला जो आप उपाय कर सकते हो वो ये कर सकते हो, अगर आपको छाले हैं तो आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके क्या कर सकते हो, गरारे कर सकते हो 2 से 3 बार दिन में, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा पेन में पेशेंट को। और अगर आपके मुंह में छाले काफ़ी टाइम से हो रहे हैं और सारी रेमेडीज़ अपनाने के बाद भी छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने नियर बाय डेंटिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छाले किसी और बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। तो टाइम रहते हमें अपनी ओरल हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड योर स्माइल।